नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। क्या इस बार नए साल की शुरुआत में मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार होने की संभावनाएं तेज है? क्योंकि चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है कि खरमास के बाद यानी जिस तरीके से नए साल की शुरुआत होगी उसमें मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार होना तय हो चुका है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है दर्शकों की भाजपा की जो रणनीति है वो चुनाव के एक दिन पहले भी बदलने की कवायद जो रखती है, वो पार्टी का नाम है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। तो इस बार भी यही कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं, हालांकि अभी 15 महीने बचे हुए हैं, लेकिन तैयारियां अभी से ही कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है जोरों शोरों से। जो तमाम दिग्गज नेता है वो जान फूंकते भी मंत्रिमंडल को लेकर नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग भी चल रही है कि आखिर किस तरीके से वो खाके को तैयार करना है मैदान फतह करने के लिए। यानी ये खाका इस बारे में मैं बोल रही हूं क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में दिलचस्पी जनता के साथ साथ नेताओं की बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव इस बार का काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार का जो लोकसभा चुनाव है दर्शकों, वो कहीं ना कहीं ये तय करेगा कि भारत का अगला प्रधानमंत्री एक बार फिर से कौन बनने वाला है, क्या कोई बदलाव होने की संभावनाएं तेज हैं। चलिए पूरे विस्तार से इस वीडियो में आप समझिए कि भाजपा की क्या रणनीति होने वाली है, क्या क्या सुगबुगाहट अभी तक तेज हुई है, क्या क्या इशारे बीजेपी दे रही है जनता को, क्या क्या इशारे बीजेपी समझाने की कोशिश कर रही है, कौन कौन से वो समीकरण हैं जिसको बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार जान फूंकने वाली है लोकसभा चुनाव को लेकर। आपको बता दें सबसे पहले ये बात कि 14 जनवरी को मंत्रिमंडल में फेरबदल होने की संभावनाएं तेज हैं, क्योंकि अगर हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो खरमास में किसी भी नए काम को नहीं किया जाता है, चाहे कोई भी वो सरकारी कार्यक्रम हो। क्योंकि आपको बता दें कि खरमास के महीने में कोई भी सरकारी कार्यक्रम नहीं होते हैं, मतलब कि कोई नए बदलाव नहीं होते हैं, उसके बाद से ही इसकी शुरुआत होती है। तो 14 जनवरी के बाद यानी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मकर संक्रांति हिंदुओं के लिए ये माना जाता है कि उस वक्त जो है उसके बाद आप नए कामों को कर सकते हैं। तो उसी के बाद यानी मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है और मकर संक्रांति के बाद मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार होने की संभावनाएं तेज हैं, दिलचस्पी बढ़ी हुई है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ बड़ी बात यह सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इसको लेकर अहम बैठकें भी कर रही है। और अगर हम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जयप्रकाश नड्डा जी की बात करें तो उनके कार्यकाल को भी देखते हुए यह सब किया जा रहा है, यानी कि उनका जो कार्यकाल है वो 20 जनवरी को समाप्त होने वाला है। और इसी को लेकर भाजपा की तैयारी पूरी तरीके से ग्राउंड में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार की संभावनाएं तेज हो गई। इसके साथ ही बजट सत्र से पहले दर्शकों पहले ही विस्तार और बदलाव होने की संभावना है। मतलब बजट सत्र से पहले ही ये जो बड़े लेवल की बदलाव है, बड़े स्तर का बदलाव होगा, वो होता दिखाई देगा। आपको बता दें कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में भी ये बातें सामने आई थी कि बैठक में जनवरी में ये जो बैठक है वो आयोजित होने वाली थी और अगले साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये सब बातें कही जा रही है। आपको बता दें दर्शकों की माना यह भी जा रहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर संगठन में मजबूती देने के लिए, संगठन को मजबूत बनाने के लिए यह विस्तार किया जाएगा, जहां मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के कुछ नए सांसदों को मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है। यानी इसके साथ ही आपको बता दें कि हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि नए मौके मिलने वाले हैं, इसके साथ ही रोटेशन भी होने की संभावनाएं हैं, यानी कि अलग अलग चेहरों पर भाजपा दांव खेल सके, अलग अलग चेहरों पर अलग अलग चेहरों को मौका मिल सके ताकि एक ही चेहरा रिपीट ना हो। हमने ये देखा है दर्शकों, आपने भी ध्यान दिया होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़े लेवल पर 12 मंत्रियों की छुट्टी की गई थी। वो इसलिए कार्यशैली को देखते हुए, कार्य को देखते हुए कि कौन से मंत्री जो हैं वो दावों पर खरे उतर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें सबसे आगे पार्टी दिखाई देती है कि किस तरीके से अगर कोई मंत्री है, अगर कोई मंत्री उस कुर्सी तक बैठा हुआ है और उसके कामों में कोई भी दिक्कतें आती है तो भारतीय जनता पार्टी हटाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ती है। और 12 मंत्रियों की छुट्टी भी की गई थी। आपको बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिपरिषद में
पिछले ही 7 जुलाई को ये फेरबदल हुआ था। 12 मंत्री मंडल पद से हटा दिए गए थे और अब आगामी लोकसभा चुनाव 15 महीने दूर है और इसके लिए सरकार अभी से ही तैयारियों में जुट गई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने इसी साल उत्तर प्रदेश में बहुमत से अपनी सत्ता वापस लौटाई, उत्तराखंड में बहुमत मिला बीजेपी को, मणिपुर में बहुमत मिला और इसके साथ ही गोवा में भी आपको बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं एमसीडी चुनाव से बीजेपी को हाथ धोना पड़ा। इसके साथ ही पंजाब से बीजेपी हटी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से गुजरात में इस बार प्रचंड बहुमत मिला है, तो इन सब बातों को देखते हुए कि आखिर कौन कौन से वो राज्य हैं जहां बीजेपी जो है वो कमजोर हो रही है और कौन कौन से वो राज्य हैं जहां बीजेपी के वोट परसेंट को बढ़ाना है, और इन्हीं सब बातों को लेकर बीजेपी का जो मंत्रिमंडल का फेरबदल है वो होने वाला है। आपको बता दें कि पार्टी अब नए सिरे से संगठन में बदलाव लाएगी जरूर और ये बातें होनी तय है। और जहां तक हम बात करें दर्शकों मंत्रिमंडल की छुट्टियों यानी मंत्रियों की छुट्टी की, तो सबसे ज्यादा इसका जीता जाता उदाहरण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में देखने को मिलता है। जी हां, योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में। यानी कि हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं योगी आदित्यनाथ और उन्हीं वजह से यह कहा जाता है कि बीजेपी की यह रणनीति है जीरो टॉलरेंस, यानी कि अगर कोई मंत्री वो काम नहीं कर पाते हैं तो उन्हें फौरन हटा दिया जाता है। बीजेपी सोच विचार भी नहीं करती है क्योंकि आने वाले समय पर नए चेहरों पर वो दाव खेल सके और नए चेहरों को मौका मिल सके। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी ही जून में मंत्रिमंडल विस्तार किया गया था और सूत्रों का मानना है बड़े लेवल पर यह फेरबदल होने वाला है, तो मंत्रियों की जिम्मेदारी भी बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि ये भी बातें सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आई है कि पार्टी के बड़े नेताओं ने गुजरात के नेताओं के कई राउंड की बातचीत की है। यानी कि गुजरात में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत मिला है, तो कारणों को बीजेपी जानकर बैठी है कि क्या क्या कारण से प्रचंड बहुमत आए हैं और क्या कारण था कि हिमाचल में कांग्रेस की सत्ता आई, बीजेपी को अपनी सत्ता जो है वो गंवानी पड़ी। तो इन सब बातों पर चर्चाएं तेज हैं। बस डेट अनाउंस होने वाला है, लिस्ट तैयार है कि कौन कौन से मंत्रिमंडल को हटाया जाएगा, कौन कौन से मंत्रियों की नई सूची तैयार की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पार्टी और बीजेपी शासित राज्यों की सरकार के बीच बेहतर समन्वय की बात पर भी जोर दिया जा रहा है। यानी किस तरीके से राज्यों के बीच मंत्रियों के बीच संगठन मजबूत हो, यानी राज्यों में मंत्रियों के बीच जो है वो कहीं ना कहीं बातचीत का दौर अच्छा देखने को मिले, किसी भी तरीके से आंतरिक कलह ना हो और इसी को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान तैयार है। तो अनाउंस होना बाकी है। इसके साथ ही सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात के सांसदों को इनाम भी मिलने वाला है। जिस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन के लिए राज्य में बीजेपी की प्रचंड बहुमत आई है, इसके साथ ही जो सांसद वहां के हैं उन्हें इनाम भी मिलने वाला है, ताकि आने वाले समय पर एक अच्छा जो उदाहरण बीजेपी पेश करे कि अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो इसके लिए आपको इनाम भी मिलेगा, लेकिन अगर आप खराब काम करते हैं तो इसके लिए आपको अपने कुर्सी से हाथ धोना भी पड़ेगा। साफ तौर पर यह कहना है पार्टी का। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक इतनी अहम मानी जा रही है कि कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर कुछ बड़े फेरबदल करने वाले हैं और प्रधानमंत्री की रणनीति इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगी। हालांकि अभी तक उन्होंने कोई इशारा नहीं दिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दावा है कि पार्टी को सफलता दिलाने वाले लोगों को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए और यह भी बताया जा रहा है कि कई लेवल की इसमें बातचीत भी हो रही है। यानी कि अगर कोई नेता है, उसने अपना प्रदर्शन अच्छा किया है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको जो है कहीं ना कहीं उसका मान मनोबल बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही जून में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था और राज्यों के समीकरण को भी देखा जाएगा। यानी कि रोटेशन पॉलिसी को भी बीजेपी अपनाने वाली है कि कुछ दिनों के लिए मंत्रियों को खाका तैयार करेगी, कौन से वो मंत्री है जो काम कर पा रहे हैं। खैर देखने वाली बात होगी। फिलहाल मंत्रिमंडल होने की संभावनाएं खरमास के बाद तेज है, मकर संक्रांति के बाद इसका अनाउंसमेंट होना संभव है। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए क्या नई चीज देखने को मिलेगी, कैसी नई रणनीति बनाती हुई पार्टी नजर आएगी और कितनी उम्मीद आपको पार्टियों से, जरा हमें कमेंट में बताइए। फिलहाल आपको बहुत धन्यवाद द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।